हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द डिस्क ऑफ मास कैपिटल M with uniform surface mass density sigma is shown in the figure. The center of mass of the quarter disk, the shaded area is at the position x r divided by 3 pi into x r divided by 3 pi, where x is round off to the nearest integer, a is an area as shown in the figure. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सेंटर ऑफ मास. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की, इट स्टेट अस द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है. एंड जब हमारे पास यहाँ पे हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को पता करते हैं, इट इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी तरीके से हम यहाँ पे वाई सी ओ एम जेड सी एम यानी अलग अलग कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क दे रखा है जिसका मास कैपिटल M के बराबर है, और यहाँ पे जो सरफेस मास डेंसिटी दे रखी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर करते हैं ऑफ द गिवन शेडेड एरिया, जिसका जो एंगल है वो डी थीटा के बराबर है. अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ, इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये डी थीटा के बराबर बनेगा. इसकी जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी की, तो सरफेस मास डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय एरिया एंड इट विल बी गिवन एज, अगर मैं इस शेडेड मतलब जो हमने यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लिया है इसका मास स्मॉल डीएम के बराबर कंसिडर करूं, इट विल बी गिवन एज मास डिवाइडेड बाय एरिया. और जो ये हमारे पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिया है, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. तो इसकी जो बेस है दैट विल बी आर्क, ये इसके आर्क के बराबर होगा, और इसका जो आर्क बनेगा दैट विल बी आर इंटू डी थीटा के बराबर. सो इट विल बी आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विद आर के बराबर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर किया है उसके लिए जो थिकनेस होगी दैट विल बी यूनिट थिकनेस, यानी जो टी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे वो 1 के बराबर होगी. नाउ इस केस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दे रखी है दैट इज एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 पाई, तो उसको अगर हम वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में देखें दोनों की वैल्यू सेम है, हमें केवल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्स यू एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो इट विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम के. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो स्मॉल पोर्शन दे रखा है उसका जो मास होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा इंटू 1/2 इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विद आर के बराबर, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 1/2 इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विद आर के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने स्मॉल सा पोर्शन लिया है उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे है. तो इसके लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस वाले वर्टिसेस से देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसके सेंट्रॉइड पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और इसका अगर सेंट्रॉइड हम यहाँ पे देखें तो ये इस वर्टिसेस से 2/3 की डिस्टेंस पे होगा. यानी अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूँ तो ये यहाँ पे किसी पोजिशन पे होगा, और अगर हमें यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो वी नो दैट यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 2/3 आर के बराबर है, और अगर हम इसका यहाँ पे कॉस कंपोनेंट ले लें दैट इज 2/3 आर कॉस थीटा के बराबर, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगा. सो फ्रॉम हियर अगर हम एक्स की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्स यू एम की वैल्यू होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, and this whole value will be divided by integration of sigma r square d theta divided by 2 के बराबर. और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जो ये शेडेड पोर्शन दे रखा है हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखने की जो एंगल है वो 0 से लेके 90 यानी π/2 तक वेरी करेगा. तो जो भी इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लेंगे वो 0 से लेके π/2 तक कैलकुलेट करेंगे. सो इट विल बी एक्स यू एम इक्वल्स 2/3 आर, जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म है दैट इज सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है दैट विल बी 2/3 इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, एंड इट विल बी कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 एंड इट विल बी डी थीटा. नाउ जो हमारे पास एक्स यू एम की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज 2/3 इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा, एंड जो वैल्यू है
इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू π/2। डिनोमिनेटर का जो टर्म होगा ये थीटा के बराबर आएगा और इसके में जो लिमिट जाएगी दैट विल बी 0 टू π/2। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो XCOM की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 2/3 इंटू आर। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/2 माइनस साइन 0 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई π/2 माइनस 0 के बराबर। साइन π/2 1 आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर XCOM की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4r डिवाइडेड बाई 3π के बराबर। और इसी तरीके से हमारे पास YCOM की वैल्यू भी हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इट विल बी गिवन एज x इंटू आर डिवाइडेड बाई 3π के, और हमारे वैल्यू निकल के आई है 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3π के, यानी जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 4। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर वेयर x is 4। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।